और कबीर साहब के सिद्धांत का परिणाम है कि आपके देश के प्रथम प्रधानमंत्री महिला हुई। आपके देश के अभी भी वर्तमान राष्ट्रपति महिला है और आपके देश के एक स्वर्गीय विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, जो भारत के ध्वज को संयुक्त राष्ट्र संघ में जो खो गया था उसको ऊंचा करके आई वो मर गई है। और तो ऐसी हमारी बेटियां हैं। आज हमारी बेटियां IAS IPS कर रही है, हमारी बेटियां लेखिका बन रही है, हमारी बेटियां शिक्षिका बन रही है। आज आवश्यकता है इसकी। इसलिए मैं बेटियों से निवेदन करता हूं, बहनों से निवेदन करता हूं, अपनी शक्ति को बढ़ाओ बेटी और अपने जीवन को समझो। माता पिता आज खर्च दे रहे हैं, सारी सुविधा दे रहे हैं, उस सुविधा का उपयोग करके तुम अपने जीवन को ऊपर उठाओ। किसका देन है? कौन दिया? ये दिया सदगुरु कबीर का सिद्धांत। इसलिए विश्व के धरातल पर सदगुरु कबीर एक अनूठे महापुरुष हैं, जिनके जीवन से आज भारत नहीं, भारतेतर राष्ट्रों में जब जब समस्या आई है। आपके देश के प्रधानमंत्री थे 1991 में कौन? नरसिम्हा राव जी। और नरसिम्हा राव जी के प्रधानमंत्रित्व काल में जब रूस में विघटन हुआ तो रूस के राष्ट्रपति ने फोन करके कहा, आप समझिए कि कबीर साहब जन्म लिए भारत की धरती पर और भारत के कुछ लोगों ने कबीर साहब को 300 वर्ष तक उपेक्षात्मक दृष्टि से देखा कि कबीर के माता पिता का पता नहीं है, कबीर किस जात में जन्म, निम्न जात का है, इसके विचार को नहीं मानो। जैसे जैसे धूलि प्रक्षेपण करता गया कबीर साहब का सौरभ वैसे वैसे उसका अतिक्रमण करता गया। आज बनारस की धरती पर प्रकट होकर के विश्व की हवा में लहर रहा, उसका सौरभ उड़ रहा है और सौरभ मिल गया रूस को। रूस ने फोन करके कहा भारत के राष्ट्रपति को कि हमारे देश में विघटन हो गया है। इस विघटन की एकमात्र दवा है कबीर का विचार, कबीर के विचारों का निर्यात करिए। और भारत के लोग कहते हैं कि हम कबीरपंथी नहीं हैं, कबीरपंथी होने में लाज लगता है। कम से कम कोई कबीरपंथी नहीं हो, तुम लोग तो हो जाओ। तुम लोग तो कबीर साहब के विचारों को मानो कि तुम्हारे लिए नेतृत्व किया है कबीर साहब, तुम्हारे लिए नेतृत्व नहीं किया गोस्वामी जी। गोस्वामी जी ने कहा कि ढोल गमार शूद्र पशुनारी ये सब तारण के अधिकारी। गोस्वामी जी तुमको गाली दिया है और उसी के आगे प्रार्थना कर रही है। जिसने तुम्हारा नेतृत्व किया उसके लिए आगे आओ, कबीर के विचारों को पढ़ो, अपनी चेतना को जगाओ। इसलिए कबीर साहब के विचारों को हम 3 रूपों में, कबीर साहब पुरुषार्थवादी, कबीर समन्वयवादी, कबीर यथार्थवादी। कबीर किसी को हाथ पर हाथ देकर बैठ करके माला जपने के लिए नहीं कहा। कबीर साहब ने कहा, ये नहीं कहा कि अमुक मंत्र का जाप करोगे तो तुम्हारा धन बढ़ जाएगा। आज बाबा लोग हैं कि अमुक मंत्र का जाप करो। कुछ बाबा तो ऐसा है कि अरबपति हो गया, हवाई जहाज से चलता है। वो बाबा के पास लाइन लगाकर खड़ा है। कौन? सुबह के सत्र में मैंने कहा था कि बौद्धिक युग कहा जाता है, लेकिन मैं इसको मूर्ख युग कहता हूं कि मूर्खों का युग आ गया है। जिस पर यूनिवर्सिटी की डिग्री है, जो IAS IPS है, वो कहां खड़ा होता है? एक तो नेका बाबा जी आया है अभी, क्या नाम है उसका? धीरेन्द्र शास्त्री। उन बाप दादा का नाम बता देता है, इसी में हम खुश हो जाते हैं कि बहुत बढ़िया बाबा है, और उसको दान देते हैं, उसकी बात को मानते हैं। लाइन लगा करके IAS IPS है, कहता है कि महाराज जी हमारा ये काम कैसे होगा, हवाला घोटाला किए हैं कैसे बचेगा, इतना हम गमन कर गए हैं कैसे बचेगा, मने मन कहता है। और बाबा कहता है कि जाओ अमुक दुकान में एक सिंघाड़ा खा लेना, खत्म हो जाएगा। कहता है पढ़ा लिखा आदमी कि बाबा हमको रोग है कैंसर का, क्या करें? कहा जाओ तुलसी का पत्ता खा लेना, ठीक हो जाएगा। हो जाएगा? कहा बाबा हमको
कहा कि बाबा हमारा धन कैसे बढ़ेगा? कहा ये प्रचारक हो गया है। कहा कि जाओ बाटा का चप्पल पहन लेना खरीद करके, तुम्हारा धन बढ़ जाएगा। धन बढ़ेगा बाटा का चप्पल पहनने से? कबीर साहब ने कहा कि करो बहिया बल अपनी, छाड़ बिरानी आस। धन चाहते हो तो धनवानों का संग करो, अर्थवानों का संग करो, अर्थ और व्यापार करो, परिश्रम करो, खेती करो, नौकरी करो, पेशा को अपनाओ, धन बढ़ेगा। कि महाराज अपने से धन बढ़ेगा? कबीर साहब यथार्थवादी। कबीर साहब का जैसा को तैसा कहे तामे निंदा ना है। जो जैसा है कबीर साहब उसको वैसा ही कहा है। इसलिए कबीर यथार्थवादी, कबीर समन्वयवादी और कबीर समतावादी का नहीं अनुमान कल्पना कुछ नहीं, वही आडंबर छाया। हम जिस अनुमान कल्पना के पीछे दौड़ते हैं कि परमात्मा ने ऐसा कर दिया, परमात्मा ने हमको दुख दिया, परमात्मा तुम ही दर्द दिए हो और तुम ही दवा दे दो। दर्द कौन